हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु को ब्लेस करे। तो आज की प्रार्थना थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि हम जस्ट अभी आए हैं और 12:15 हो गए हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी। और क्योंकि प्रार्थना थी आज और बहुत अच्छी प्रार्थना रही। प्रभु उनको भी ब्लेस करे जिनके घर में प्रार्थना थी, और जो लोग आए वो भी ब्लेस हो नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु उस घर को भी ब्लेस करे। और आज परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए और प्रभु उन सबको ब्लेस कर जो उस प्रार्थना में आए थे, वो घर भी ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है संदेह के बारे में, क्योंकि मसीह जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादातर हम नोटिस करते हैं अविश्वास पर कि हम अविश्वास था, हमें अविश्वास था, हमें अविश्वास था, हमें अविश्वास था। अविश्वास के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं, अविश्वास के कारण हम मसीह से दूर होते हैं। लेकिन एक और छोटा सा कारण है, वो है संदेह। है तो उसी बात का हिस्सा ही है, लेकिन संदेह जो है कि गलत है। वो संदेह हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि फलवंत हों, आशीष हों, ब्लेस हों, तो संदेह से दूर रहें। अगर हम वचन पढ़ते हैं मरकुस 11:23 में लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो किस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें ब्लेस करना चाहते हैं, हमें आशीष करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारा पॉइंट है, आज हमारा टॉपिक है कि संदेह के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संदेह करते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मसीह में होने के बावजूद भी संदेह करते हैं। मसीह में चमत्कार होने के बावजूद भी संदेह करते हैं। बाइबल को पढ़ने के बाद भी वो संदेह करते हैं। वचनों को पढ़ने के बाद भी वो संदेह करते हैं। अपने आंखों से चमत्कार देख के भी वो संदेह करते हैं। उनके मन में संदेह आ जाता है। वो क्या संदेह आता है वो हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि इस पहाड़ से कहे, वो जो पहाड़ है उस पहाड़ को कहें। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ हमारा अविश्वास है। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ हमारी बीमारियां हैं। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ हमारी असफलताएं हैं। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ हमारे संकट हैं। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ दुष्ट आत्माएं हैं। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो है। वो पहाड़ क्या है? जब आप सफलता छूने ही वाले होते हो तब असफलता में आप फंस कर रह जाते हो। वो पहाड़ क्या है कि आपके पास होने के बावजूद भी सब कुछ और आप खाली हो। वो पहाड़ है जब आपका बिजनेस नहीं चलता। वो पहाड़ है जब आपके संतान नहीं हो पा रही है। वो पहाड़ ये है कि आप ब्लेसिंग को नहीं पा पा रहे हो। और वचन क्या कहता है? इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। हालेलुया। इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ और निकल। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे मन में संदेह कर लेते हैं, नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, प्रभु ने अद्भुत चमत्कार किए हैं और प्रभु करेंगे अद्भुत चमत्कार, लेकिन धीरे धीरे होगा कार्य है। हम मन में संदेह लेते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कुछ लोगों के सोच ही ऐसी होती है कि ऐसा हमारे जीवन में नहीं हो सकता, ये तो बस उनके साथ ही हो सकता है, ये तो प्रभु ने बस बाइबल में दिखा दिया और अद्भुत रोगों को चंगा कर दिया। असल में ऐसा कुछ, मतलब हमारे मन में एक बीज बोया जाता है, वो है संदेह का बीज। क्योंकि इजरायली लोग चमत्कार देखते थे तो भी वो संदेह करते थे। अगर हम पढ़े गिनती 14:11 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? मैंने किससे कहा? पास्टर जी से कहा? नहीं, यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा ने यहोवा से नहीं कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। कितनी अद्भुत बात है कि यहोवा ने मूसा से कहा। और क्या कहा? कि जो पहाड़ है इसको मैं हटाने वाला हूं, ये नहीं कहा। वहां पे क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? आपके बारे कहा है इजरायलियों के, जो लोग उस पहाड़ से आगे घुटने टेक लेते हैं, वो जो लोग उस पहाड़ के आगे अपने आप को लिटा लेते हैं, उस पहाड़ के आगे अपने घुटनों को टेक लेते हैं, उससे कहा। और क्या कहा? कि वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं? तिरस्कार। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी
कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हालेलुया। देख लो, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर की आवाज कह रही है। परमेश्वर खुद मूसा से कह रहे हैं कि ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हम परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखते हैं, आश्चर्य कर्म देखते हैं, आश्चर्य कर्म देखते हैं, आश्चर्य कर्म देखते हैं, तो भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में संदेह है। वचन कह रहा है, गिनती 14 की 11 पढ़ सकते हैं पवित्र बाइबल में से कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि आपने क्या परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा? देखा है। क्या आपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा? देखा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? उस पहाड़ से नहीं कहते कि तू उखड़ जा, हम उखड़ जाते हैं। हमारा विश्वास उखड़ जाता है, हमारी सोच उखड़ जाती है, हमारा धन उखड़ जाता है, हमारा बिजनेस उखड़ जाता है। हम समस्या को उखाड़ने की जगह हम हमारे अंदर से सब कुछ उखाड़ते रहते हैं। विश्वास खराब कर लिया, बाइबल के वचन खराब कर लिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा खराब कर ली, सोच खराब कर ली, आराधना खराब कर ली, भवन जाना खराब कर लिया, दशमांश निकालना खराब कर लिया। मतलब हम कुछ ही निकालते नहीं है। जब हम ये नहीं निकालते तो क्या होता है? गलत, गलत और गलत। हालेलुया। सिर्फ एक शब्द, संदेह। हालेलुया। देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और संदेह ना करें। अगर आप समुद्र में कहोगे कि हे पहाड़ समुद्र में जा पड़, और पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमने कहना है, हालेलुया, अगर हम कहेंगे तो ही होगा। वचन कहता है कि अपने मन में संदेह ना करें, बस जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाएगा। आप कुछ भी मांगे परमेश्वर से, मत्ती 7 के 7 में लिखा हुआ है, बस संदेह ना करें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को छोड़ना चाहते हैं, खुद झुकने की बजाय दुश्मन को झुका दें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मान लो अगर आपको कोई दुश्मन है, पड़ोसी है कोई होगा, या वैसे भी कोई दुश्मन होगा, क्या आप उसके आगे झुकते हो? नहीं झुकते। अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, पैसे से इसको देख लेंगे। कुछ लोग कहते हैं इसको कोर्ट में देख लेंगे। कुछ लोग जो गुंडागर्दी करते हैं वो उसको हाथ पैर तोड़ आते जाके सीधा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखों से चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली की लड़ाई करते हैं, आज इस बात पे, आज उसकी बात, मतलब कि वो अपने जो दुश्मन है उसके आगे कभी नहीं झुकते हैं। तो जो पहाड़ है, जब आपको पता है कि इस कारण आपका इतना नुकसान हो रहा है, ये संकट है, मान लो किसी के घर में बीमारी है, मान लो उसके घर में टीबी की बीमारी है, उसको ये कि इस पे मेरा पैसा लग रहा है, इस पे मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरा इतना कैंसर पे इतना पैसा लग रहा है, XYZ जो भी है, तो आप उससे क्यों नहीं लड़ते? आप उसका क्यों सरेंडर हो जाते हो? क्योंकि वो बीमारी है इसलिए, क्योंकि वो बड़ी बीमारी इसलिए। क्या बाइबल में ये लिखा गया कि सिर्फ छोटी बीमार से छुटकारा मिलेगा, बड़ी बीमार से छुटकारा नहीं मिलेगा? बाइबल में मुर्दे जिंदा हुए, उससे बड़ी और क्या होगा? मरकर जी उठना कैंसर से तो छोटा नहीं है ना, बड़ा है। तो आप क्यों झुकते हो पहाड़ के आगे? पहाड़ को झुकाएं अपने आगे। वचन कह रहा है उस पहाड़ से क्या है, उठ और निकल, और पहाड़ वहां से उठ के हिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन कैसे? प्रभु के नाम से। अगर आप संदेह कर लोगे तो ये कि यहीं रह जाओगे, और अगर आप लड़ोगे तो आप जीत जाओगे। अगर आपके विश्वास, आप कह रहे हो नहीं मेरे तो ऐसा हो रहा है, मेरे तो हालात बदल नहीं सकते, अब तो बहुत देर हो गई है, मेरे हालात चलते को तो 2 साल हो गए हैं, मेरे ऐसे चलते को तो 3 साल हो गए हैं, और तो अगर आप 3 साल इन हालातों में हो तो लड़ क्यों नहीं रहे हो? उसका क्यों घुटने टेक लेते हो? 15 दिन तो आप में पावर रहती है, जब संडे आता है, वचन सुन लिया, ये मेरी प्रार्थना सुन ली, तो 3-4 दिन तक फुल पावर रहती है, और बाद में फिर सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? आप लोग प्रार्थना करते रहें, संदेह ना करें, बल्कि उस पहाड़ को हटाएं, उस पहाड़ को वहां से हटाएं, बल्कि खुद ना हटें। हालेलुया। वहां पे वचन कहता है, इसको पूरा पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे, तो जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। कितनी डिटेल से लिखा हुआ है।
और वहां पे गिनती 14 में क्या लिखा है? प्रभु कह रहा है, ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, मेरे चमत्कार भी देखते हैं। वाह, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन तो भी मेरी प्रार्थना नहीं कर रहे, मेरे साथ नहीं बन पा रहा। हम भी ऐसा करते हैं, प्रभु में चल रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर से संगति रखते हैं, बढ़िया चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन संदेह, मेरे पे दबाव पड़ रहा है, मुझे ये मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पति ऐसा कर रहा है, मेरे बेटे ऐसे कर रहे हैं, मेरी बेटी ऐसी कर रही है, मेरे बिजनेस में ऐसा हो गया है, मैं असफलता हो गया, मेरा दुष्ट आत्मा है, मेरे घर में अंधकार है, बहुत सी बातें, और प्रभु में चल भी रही और मन में ऐसी बातें लेकर चल रहे हैं हम लोग। और वचन क्या कहता है? संदेह ना करें। हालेलुया। अगर हम संदेह करते हैं तो क्या होगा? संदेह कभी भी ना करें। हालेलुया। संदेह करोगे तो आप पीछे आ जाओगे, इसलिए कभी भी संदेह ना करें। और वचन क्या कह रहे हैं? जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो भी आप मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा, बस आपने संदेह नहीं करना है। हालेलुया। और जैसे आपने संदेह कर लिया, शैतान कुंडी डालकर आपको वहीं बैठा लेगा। किश्ती देखिए अपनी, किश्ती समुद्र के किनारे, उनको गाढ़ा होता है, सीधी नहीं खड़ी होती। उसको सीधा छोड़ दें तो हवा के झोंके से कहीं और कहीं चली जाएगी, वो उसको बांध के रखा गया होता है। और वो कहे कि मुझे बांध के रखा हुआ है, मैं तैरना चाहती हूँ, अगर वो अकेला तैरेगी तो डूब जाएगी। शैतान हमें ऐसा दिखाता है, फिर खुला खुला, चौड़ा चौड़ा, ये देख यहाँ पे ऐसा, ये देख मसीह जीवन से बाहर निकल, देख इतना अच्छा है, मसीह जीवन से बाहर निकल, इतना अच्छा है। कुछ लोग मसीह जीवन को छोड़कर बाहर निकल लेते शैतान की बात को सुनकर, लेकिन उनको पता नहीं लगता कौन से खाई में गिर जाते हैं वो लोग। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथ में बंधे होते हैं, प्रभु हम कहते हैं प्रभु जी आप हमें चलाओ। वो जब किश्ती, वो ऐसे खराब किश्ती पड़ी होती है, और जब उसके ऊपर कोई जो ग्राहक आते हैं वो कहते हैं कि हमने जो जाना है, हमने घूमना है, जो कस्टमर आते हैं वहाँ पे, वो जब घूमने जाते हैं वो उचित मूल्य दे के जाते हैं उस खराब चीज़ का। जब उसको कुंडे से खोला जाता है, फिर इसको चलाया जाता है, और वो खुश होती है, वाह मैं चल रही हूँ। और जिसको और बैठा वो भी आनंदित होते हैं, और इनाम भी दे के जाते हैं उन्हें। इसलिए मसीह जीवन की बात कर रहा हूँ। जब हम मसीह हमें चलाते हैं, जब मसीह हमें चलाते हैं, हमारी हर एक व्यर्थ चीज भी सोना बन जाती है। हालेलुया। इसलिए संदेह कभी भी ना करें, ये बहुत जरूरी बात है। मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप निराश हो, परेशान हो, दुखी हो, इस प्रार्थना को जरूर सुना करें, बार बार इस प्रार्थना को सुने, क्योंकि अगर आप संदेह में हैं तो बार बार इस प्रार्थना को सुने। मैं कह रहा हूं कि रोजाना एक बार इस प्रार्थना को जरूर सुने, रोजाना एक बार इस प्रार्थना को जरूर सुने, रोजाना। क्योंकि शैतान डेली डेली हमारे मन में अविश्वास डालता है, संदेह डालता है, और हम परमेश्वर से पीछे होते रहते हैं। जब हमें पता है कि हमारी कमजोरी संदेह है, हम शक कर लेते हैं। प्रार्थना कर ली, प्रभु के नाम से मेरे जीवन में रक्कलमनी हो जाए, होगी कि नहीं होगी? प्रभु के नाम से मेरा कर्जा दूर हो जाए, होगा कि नहीं होगा? प्रभु के नाम से मेरे रोग दूर हो जाए, हो गए। लेकिन वचन कह रहा है कि मैं कह रहा हूं जब होगा, बस तुम संदेह ना करो। बस आप संदेह जब कर लेते हो तब काम खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी संदेह ना करें, और बस प्रभु में चलते रहें। और जो लोग संदेह करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो लोग संदेह कर लेते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये संदेह छोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये संदेह करना छोड़ दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। अब राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपको वचन कहा मेरे पिता, जो ये वचन में मांगेंगे मेरे पिता, इन्हें मिल जाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस हो जाएं, 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 ब्लेस हो जाएं। ओ राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, हर एक संदेहपन दूर होने पाए मेरे पिता। ये जो संदेह कर लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन से अंधकार दूर होने पाए मेरे पिता। ये लोग जो संदेह कर लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन से अंधकार दूर होने पाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु, हर एक संदेह से बाहर निकले मेरे पिता, इनका विश्वास बढ़े मेरे पिता। जब निराश परेशान हो, शैतान इन्हें खींचे अपनी ओर कि तू संदेह में चले जाओ, तो मैं विश्वास में चले जाओ प्रभु, तब इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान देना मेरे पिता। आपके वचन में, आपकी आशीषों में, आपके प्रकाश में, आपकी आत्मिकता में, आपके जलाल में बढ़ते रहें, बल्कि शैतान की ना सुने, उस पहाड़ को डांटे और पहाड़ चुकनाचूर हो जाए मेरे पिता। जो पहाड़, जो इनके संकट है, जो इनको रुकावटें हैं, जो भी इनकी रुकावटें, वो पहाड़ हट जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और ये ब्लेस्ड हो जाए, ये लोग आशीष हो जाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और ये संदेश से दूर रहें, और आपकी आत्मिकता में, आपका जलाल में, आपकी आशीषों में बढ़ते रहें प्रभु। इन्हें ब्लेस करो और आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं निश्चय और पूरी डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और अपलोड करनी है वीडियो, और इसलिए
लेकिन जो मैं इसमें पॉइंट बताए उनको समझिए आप कि वचन क्या कह रहा है कि संदेह ना करें, बस मांगे और वो हो जाएगा। बस अब आप सोचिएगा, आप जब मांगते हो तो आपके मन में संदेह आता है, इसीलिए आपका जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा है। संदेह ना करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।